हेलो चैंपियंस। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। अब टेंशन लेने की बात नहीं है। कंटिन्यू हर दिन एक अंतराल पे आपको 8 से 10 मिनट की वीडियो प्रैक्टिस करने के लिए मिलती रहेगी और ये कंटिन्यू रहेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और एग्जाम तक बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स एमसीक्यू को सॉल्व करते रहें। शरद विवेक सागर इंपॉर्टेंट है। शरद विवेक सागर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? युवा वैश्विक नेता, सामाजिक उद्यमी पुरस्कार, वैश्विक सामाजिक पुरस्कार या भारतीय युवा पुरस्कार? आंसर क्या होगा इसका? आंसर इज ए। यूथ ग्लोबल लीडर के रूप में शरद विवेक सागर को सम्मानित किया है, लेकिन किसने किया है यह भी इंपॉर्टेंट है ना। शरद विवेक सागर को यह पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया गया? जो ऊपर वाला पुरस्कार था युवा वैश्विक नेता, ओके सॉरी, किसके द्वारा दिया गया? विश्व आर्थिक मंच, यूनाइटेड नेशन, विश्व सामाजिक मंच, भारतीय उद्योग परिसंघ। तो आंसर इज ए, भारतीय आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा ये प्राइज दिया गया है। किसको? शरद विवेक सागर को। और शरद विवेक सागर कौन है? वो उद्यमी है। बिहार के सामाजिक उद्यमी को वैश्विक स्तर पे एक मान्यता मिली है और इनको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 2024 में का विश्व वैश्विक नेता, यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है और इसके साथ ही इनको कई सारे ऐसे अवार्ड मिले हैं। एक और चीज ध्यान रखना कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर और भी इंडिया के जो लोग थे ना उनको भी मिला था। जैसे आर्ट के लिए, कला के लिए अभिनेत्री भूमि पेडनेकर को मिला है। व्यापार के लिए 2-3 लोगों को मिला है, जिसमें अद्वैत नायर, अर्जुन भरतिया, प्रिया अग्रवाल आदि शामिल हैं। हमको चूंकि बिहार से मतलब है तो बिहार के शरद विवेक सागर को हम याद रखेंगे। रवि मनु भाई परमार, कौन नहीं जानता है बताओ? कौन नहीं जानता है? रवि मनु भाई परमार को किस पद पर नियुक्त किया गया है? बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार मुख्य सचिव, बिहार विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष। तो आंसर इज बी। एक्चुअली नीतीश कुमार के द्वारा 1992 बैच के IPS अधिकारी, IAS अधिकारी, IPS नहीं, बार बार IPS निकल जाता, IAS अधिकारी रवि मनु भाई परमार को BPSC का नया अध्यक्ष चुना गया है और ये भी नए नए तरह के चेंजेस ला रहे हैं। अमीर सुबहानी को किस पद पे नियुक्त किया गया है? अमीर सुबहानी को किस पद पर नियुक्त किया गया है? बिहार का मुख्य सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, बिहार विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष और बिहार वित्त आयोग का अध्यक्ष। तो आंसर इज सी। इसका आंसर होगा सी, बिहार विद्युत नियामक विभाग, चेयरमैन ऑफ बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अब ये जो है यानी अमीर सुबहानी, दरअसल इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया है। इनको ये बोला गया कि ले लो, जैसे रजनीकांत को बोला गया ले लो तो खेल यूनिवर्सिटी में डाल देंगे, इनको भी बोला गया कि तुम रिजाइन ले लो तो अभी सीट खाली चल रहा है तो बिहार विद्युत नियामक आयोग का तुमको अध्यक्ष नियुक्त कर देंगे। और ये 6th यानी अमीर सुबहानी इस डिपार्टमेंट के 6ठे अध्यक्ष चुने गए हैं। विजय कुमार सिन्हा के पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? अभी उप मुख्यमंत्री तो है ही है, कृषि, सड़क निर्माण, लघु जल संसाधन, कला संस्कृति और अन्य डिपार्टमेंट है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट जो नया नया मिला है ना सबको, उसको सिर्फ ध्यान रखिएगा। नरेंद्र नारायण यादव को किस पद पर चुना गया है? नरेंद्र नारायण यादव को किस पद पर चुना गया है? विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष या विधायक? सिंपल सा है, इसमें कुछ खास नहीं, बी आंसर होगा। चलिए ये याद रखना है। आगे जो बताने जा रहे हैं, भीम सिंह भावेश को याद रखिएगा। भीम सिंह भावेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कार्यक्रम में भीम सिंह भावेश की प्रशंसा की गई थी? मन की बात, राष्ट्र के नाम संदेश, आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम या स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम? आंसर इज ए, मन की बात के दौरान उन्होंने बिहार के समाजसेवी
भीम सिंह भावेश का जिक्र किया था। अब सबसे पहले ये बताइए कि वो किस जिले से संबंधित हैं। भीम सिंह भावेश, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास। आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज बी। ये भोजपुर से संबंधित हैं, खासकर आरा से संबंधित हैं। इसके बाद भीम सिंह भावेश ने किस समुदाय के सशक्तिकरण के लिए काम किया है? किस समुदाय के सशक्तिकरण के लिए काम किया? मुसहर, दलित, आदिवासी या अल्पसंख्यक? आंसर इज ए। अब अच्छे से सुन लो भीम सिंह भावेश के बारे में। एक्चुअली ये समाज सेवी भी हैं और ये खास करके भोजपुर इलाके में मुसहरों के सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए यानी सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किए हैं। और ये समाज सेवी होने के साथ साथ ये पत्रकार भी हैं। आप भोजपुर, आरा, तो आरा के अंदर ये पत्रकार भी हैं। साथ में ये एक बड़े एरिया को कवर किया जिसमें आरा भी है, बक्सर, रोहतास, अरवल, भोजपुर का जो इलाका है ना उसको कवर करके जो मुसहर हैं उनके लिए इन्होंने अच्छा काम किया है। आगे, बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट ने किस संगठन के साथ सहयोग किया है? सिडबी, भारतीय उद्योग परिसंघ, नेशनल स्टार्टअप इंक्यूबेटर और बिहार उद्योग संघ। आंसर इज ए। आंसर इसका ए होगा। चलो पहले देख लेते हैं। और बिहार स्टार्टअप ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो फंड ट्रस्ट बनाया गया है, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल बनाना, उद्योगों को सब्सिडी देना, व्यापारिक शिक्षा को बढ़ावा देना। अब मान लो इस तरह का सवाल आ गया तो पहले क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन पर्पस क्या है? निवेश, चलो इसको छोड़िए। उद्योग को सब्सिडी देना, नहीं, स्टार्टअप की बात है। व्यापारिक शिक्षा, नहीं। इसका आंसर एक, आप एक में फंस सकते हैं बट ओवरऑल जो इसका आंसर आराम से निकलता है वो बी ही है। तो ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। बिहार स्टार्टअप ट्रस्ट किसके तहत कार्य करता है? बिहार सरकार का उद्योग विभाग, बिहार सरकार का वित्त विभाग, भारतीय लघु विकास बैंक या नेशनल स्टार्टअप इंक्यूबेटर? तो इसका आंसर होगा ए, बिहार सरकार का उद्योग विभाग। ठीक है, इसके अंदर ये काम करता है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं। बिहार में एक्चुअली स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट के द्वारा सिडबी के साथ, ठीक है, सिडबी के साथ एक समझौता किया है जिसके कारण यहाँ पे एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, आराम से पैसे मिल जाए, जिनको ज़रूरत है स्टार्टअप के लिए, नए नए अवसर खुले। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे की गई है। इस क्लास के साथ इतना ही। जल्दी ही हम दूसरे क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए।